अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट विद अम्मार। क्लास 2 के अंदर हमने एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस और वर्क स्पेस देखा था। क्लास 3 के अंदर आज हमने लर्न करना है अपना फर्स्ट टूल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें अभी सब्सक्राइब और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू। तो क्लास 3 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लर्न करना है अपना फर्स्ट टूल जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट जो है वो बेसिकली वी है। सिलेक्शन टूल को लर्न करने के लिए हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं आर्ट बोर्ड के ऊपर। अब रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए। सिलेक्शन टूल के ज़रिए हमने सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल शेप को देखते हैं कि रेक्टेंगल शेप किस चीज़ पर मुश्तमिल है। तो रेक्टेंगल शेप बेसिकली 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, एक उसका पाथ और एक उसका एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट बेसिकली कॉर्नर के ऊपर जो बॉक्सेस वाइट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट तक जो दरमियानी फासला है इसको बेसिकली हम पाथ बोलते हैं। अब जब हमने सिलेक्शन टूल को अप्लाई किया है तो हम बेसिकली रेक्टेंगल शेप के किसी भी एंकर पॉइंट को खींचकर उसके रेक्टेंगल की शेप को हम किसी भी और शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए पॉलीगॉन शेप की। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉलीगॉन शेप ड्रॉ की है और पॉलीगॉन शेप भी पाथ और एंकर पॉइंट्स के ऊपर ही मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलीगॉन शेप का कोई भी एंकर खींचते हैं तो वो एंकर खींचने से पॉलीगॉन की शेप किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट आसानी हो सकती है। बट एक स्लाइडली डिफरेंस है कि अगर हम पॉलीगॉन शेप का एक कॉर्नर को शिफ्ट को प्रेस करके रखें और उसका कोई भी एंकर पॉइंट खींचें तो वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगी बल्कि वो अपना साइज स्मॉल या लार्ज कर सकते। मीन कि जब हम शिफ्ट की को प्रेस करके किसी भी शेप का एंकर पॉइंट को खींचेंगे तो वो स्केल अप या स्केल डाउन हो सकता है बट अपनी शक्ल बरकरार रखता है, अपनी शक्ल को वो चेंज नहीं करता। इसी तरह अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल लें बाय ड्राइंग स्टार शेप। अगर आप स्टार शेप को ड्रॉ करें आर्ट बोर्ड के ऊपर और किसी भी एंकर पॉइंट को खींचें शिफ्ट को प्रेस किए बगैर तो वो स्टार जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा किसी और शेप के अंदर। नेक्स्ट टूल हमारे पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है वो ये है कि अगर आप ए को प्रेस करते हैं तो तब भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की है तो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के बाद हमने उसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अप्लाई करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि रेक्टेंगल शेप भी बेसिकली 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, एक उसका एंकर पॉइंट और दूसरा उसका पाथ। एक एंकर पॉइंट से लेकर दूसरे एंकर पॉइंट का जो दरमियानी फासला है वो बेसिकली हमारे पास पाथ कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो वो उसको अगर हम स्केल अप या स्केल डाउन करके उसको सिलेक्ट करके हम उस रेक्टेंगल शेप को किसी भी और शेप के अंदर बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली किसी भी एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर उस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम उसके एंकर पॉइंट को किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि हम अगर डायरेक्ट सिलेक्शन को आगे थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम एक शेप इलिप्स शेप ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई करना है।
अब डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई किया है हमने इलिप्स शेप के ऊपर, तो किसी भी एंकर पॉइंट को हमने सेलेक्ट करना है और उस एंकर पॉइंट को हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर खींच कर उसके हैंडल्स को किसी भी डायरेक्शन के अंदर चेंज करके हम उस इलिप्स शेप को किसी भी और शेप के अंदर बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम गौर करें देखें तो इलिप्स शेप के ऊपर जब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का अप्लाई किया है तो हम जब भी किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिकली दो हैंडल्स शो होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। अब उन हैंडल्स को खींचकर हम बआसानी उस इलिप्स शेप को किसी और शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा था क्लास नंबर 3 का आज का लेक्चर। तो यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।